मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ही धुंध, हद निगाह मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से रश गई, M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। बागू के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 रिकॉर्ड। मुल्क का सबसे ज्यादा आलूदा शहर खटियावाला करार, AQI 740 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PDMA के मुताबिक चित्राल, दी, स्वात, एबटाबाद में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। वलाई इलाकों में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। रियाद समेत मुलहका इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कहा, अगले 2 रोज हल्की और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। अमरीकी रियासत रहोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में की गई। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के वाक़े के बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। अमरीका के तालीमी इदारों में फायरिंग का यह 17वां वाक़या है। सदर ट्रंप का कहना है, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी और अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। रूस ने यूक्रेन पर कंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। 10 बिजली घर तबाह, 10 लाख से जायद घर बिजली से महरूम। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। यूक्रेन की फौजी और तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। रूसी हमले से दर्जनों शहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। शाम में अमरीकी फौजियों पर हमला, 3 अहलकार हलाक, 3 जख्मी। अमरीकी हुकाम ने अमवात की तस्दीक कर दी। बताया, हमले में 2 फौजी और उनका मुतरज्जिम मारा गया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक दाइश से ताल्लुक रखने वाले हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया गया। अमरीकी सदर का कहना है, शाम में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अफसरदा हूँ। दाइश से फौजियों की हलाकत का बदला लेंगे। अमरीकी फौजियों पर दोबारा हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंद पॉलिसियों से मकबूजा कश्मीर में बेचैनी, भारत मुखालिफ जज्बात तेजी से फैलने लगे। यशवंत सिंह सिन्हा की क़यादत में कायम कंसर्ट सिटीजन ग्रुप की रिपोर्ट जारी। कश्मीरियों में भारत के खिलाफ गम और गुस्सा बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरियों में भारत से बेगांगी और मायूसी बढ़ गई है। When we took over the reins of this government, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Inflation was galloping. Policy rate was crippling. But we did not lose hope. These were very scary challenges. I can say today, Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. पाकिस्तान मौशी तौर पर बहरान से निकल चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत संभाली तो मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार और महंगाई बेकाबू थी। कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी। हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, चैलेंजेस का मुकाबला किया। इंतहा पसंद नजरियात नाकाम बनाएंगे। कौमी इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का गोजरावाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे पर खिताब। कहा, इंतहा पसंद नजरियात और इंतशार फैलाने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर तवज्जो जारी है। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बरवक्त फैसले नागुज़ीर हैं। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। साजिशी अनासर अब भी बानी PTI को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। कहा, 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज हमीद का जॉइंट वेंचर था। प्लानिंग फैज हमीद ने की, बानी उनके पार्टनर थे। फैज हमीद पर भी मुकदमा चलेगा। वर्दी में हो या सादा लिबास में, सबका एहतसाब होगा।
मुल्क में झूठी तब्दीली का नारा लगाकर बर्बादी की गई। नौजवानों के दिमाग में जहर भरा गया। नफरत इंतहा पसंदी के बीज बोए गए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पीटीआई पर तनकीद। एहसन इकबाल बोले 2018 में नाअहल शख्स को मुसल्लत किया गया। मुल्क को मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है। 2017 में पाकिस्तान पर एक अनाड़ी क़यादत मुसल्लत करके तमाम मुआशी सफ़र को, बहाली के सफ़र को, तरक्की के सफ़र को क्रैश कर दिया। जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स है उसमें बड़ी अहमियत मिसाक मईशत की है। तहरीक इंसाफ के केस लड़ने के लिए वकीलों को 1 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। शेर अफजल मरवत का दावा, कहा सलमान अकरम राजा को अली अमीन 24 करोड़ दे चुके हैं। एक वकील हायर करने पर 20 से 25% कमीशन होता है। कोई कहता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे अदालत ले जाएं। अलीमा खान बुशरा बीबी की एक दिन की मार है। जिस दिन बुशरा बीबी निकल आई ये नजर भी नहीं आएगी। कराची में 35वें नेशनल गेम्स का अख्तिताम। रंगारंग तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फातेह पाकिस्तान आर्मी को ट्रॉफी पेश की गई। बिलावल भुट्टो का मेहमान खुसूसी को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में फौज ने दुश्मन को शिकस्त दी। नेशनल गेम्स कौमी वहदत की अलामत है। कराची पर भत्ताखोरी के साए फिर गहरे होने लगे। गैंग वॉर के भत्ताखोरों का गार्डन में जेर तामीर इमारत पर धावा। मोटरसाइकिल सवारों ने इमारत में घुसकर भत्ते की पर्ची थमा दी। फायरिंग से 2 मजदूर जख्मी। पुलिस के मुताबिक पर्ची पर जमील झांगा और बैरून मुल्क का नंबर दर्ज है। कराची में एसआईयू और सीआईए का नाजमाबाद में छापा। जवाद कादरी समेत 10 अफराद जेर हिरासत। मुलजिमान पर भत्ताखोर समत काठियावाड़ी ग्रुप से राब्ते का इल्जाम। मुलजिमान से छोटे बड़े हथियार भी मिले। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई गिरफ्तार मुलजिम रेहान की निशानदेही पर की गई। तर्जुमान सुन्नी तहरीक का सरवत एजाज कादरी की भी गिरफ्तारी का दावा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 65 साला खातून कत्ल। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर तशद्दुद लाश झाड़ियों से बरामद। खातून अस्मा ज़ौजा मंसूर 4 दिसंबर से लापता थी। अगवा का मुकदमा थाना इकबाल मार्केट में दर्ज था। मुलजिम का जाती रंजिश पर खातून की जान लेने का एतराज। पाकपतन में बस और ट्रैक्टर में तसादुम। एक शख्स जाँ बहक शनाख्त अख्तर के नाम से हो गई। लाश अस्पताल मुंतकिल। कसूर में गैस लीकेज से आग भड़क उठी। 3 अफराद झुलसकर जख्मी। जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त मुनीर, अमीना और अब्दुल्ला के नाम से हो गई। कराची में नुमाइश चौरंगी पर जमात इस्लामी का धरना। भारी ई चलान और हैवी ट्रैफिक से बढ़ते हादसात पर एहतजाज। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। मुनीम जफर बोले कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। शहरियों की जिंदगियां गैर महफूज हैं। जमात इस्लामी मुतासरीन के साथ खड़ी रहेगी। लाहौर में शहरी को 1.25 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चलान मिल गया। रायबंद की रिहायशी की मोटरसाइकिल फरवरी 2024 में चोरी हुई थी। ई चलान के मुताबिक मोटरसाइकिल अब भी लाहौर की सड़कों पर चलाई जा रही है। लाहौर में बसंत को हादसात फ्री बनाने के इकदाम। पतंगों का साइज तय कर दिया गया। पतंग साजों की रजिस्ट्रेशन फीस भी मुकर्रर कर दी गई। धाती तार के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का फैसला। पंजाब में बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। सिंध हुकूमत का पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय फिल्म धुरंधर के जवाब में अगले माह फिल्म मेरा लियारी रिलीज करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले भारतीय फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। लियारी को हदफ बनाया गया। फिल्म में लियारी का असर कल्चर दिखाएंगे। लियारी का अमन, खुशहाली और फख्र दिखाया जाएगा। क्रिकेट के मैदान में एक और पाक भारत टाकरा। अंडर 19 एशिया कप में रिवायती हरीफ आज फिर आमने सामने होंगे। दुबई स्टेडियम में मैच दिन 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन के भारी मार्जिन से जेर किया। भारतीय सुरमाओं ने यूएई के खिलाफ 234 रन से कामयाबी हासिल की।
और सुल्तान गोल्डन ने फिर खुद को सुल्तान साबित कर दिया। मजीद 2 आलमी रिकॉर्ड नाम कर लिए। रिवर्स ड्राइव में 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। 121.7 फीट तक रिवर्स रैंप जंप भी लगाया।